दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी अपने कार्यों में व्यस्त होती है। खैर, जोक्स पार्ट। और कैसा जा रहा है आप सबका सैटरडे? किसी का हाफ डे होता है, तो बारिश का मौसम चल रहा है इन दिनों में। तो आज मैं आप सबके लिए प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे पास हमारी लाइफ में एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है। ये बीमारी क्या है? तो आइए हम देखते हैं, हम सोचते हैं और हम सुनते हैं कि ये क्या है। एक लड़की होती है जो कि बहुत उदास रहती है। वो कहती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो वहां से दो लड़कियां गुजर रही होती है, तो उस लड़की से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, यहाँ पे उदास खड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम कुछ आपकी मदद कर दें? तो वो कहती है हाँ, मुझे यहाँ से जाना है मेरे घर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत यहाँ से एक रास्ता है जो कि मैं पार नहीं कर पा रही हूँ। एक खड्डा आता है जिससे मैं गुजर नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे पार करवा दीजिए जरा। ठीक है, तो लड़की उसको उठाती है और खड्डे में जा फेंक देती है। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है, वो उठ जाती है। तो उसको एक उसकी माँ ने दिया हुआ मंत्र याद आता है कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो वो उठती है, हालांकि खून तो बहुत निकल रहा होता है, लेकिन उठती है और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। तो फिर वो वहां से बुलाती है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद कर दो। तो वहां पे एक दो आदमी वहां से गुजर रहे होते हैं, तो उसको लिफ्ट देते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल जाती है, उसका इलाज वगैरह होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और घर पे आती है, सब कुछ कहानी बताती है। तो उसकी मम्मी उसको जो दो बातें कहती है ना, ये सुनिएगा ध्यान से, यही हमारी कहानी का सबक है। कि सबसे पहली बात, लड़की जो कह रही थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो जब वो खड्डे से निकल रही थी तब उसकी कोशिश कामयाब हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ कर नहीं सकते, ये मंत्र ये बात नेगेटिव है, बहुत हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। और दूसरी, उसने विश्वास कर लिया कि सच में लड़कियां उसको वो जो खड्डा है वो पार करवा देंगी। तो किसी पे भी विश्वास कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हर कोई इंसान आपके काम का नहीं होता। कभी कभी हमें अच्छे इंसान भी बेवकूफ बना के जा सकते हैं। और ये जो बीमारी मैं कह रही थी आपको, यह है नेगेटिविटी। जो अगर उस लड़की ने नेगेटिविटी का पीछा छोड़ दिया, तो जैसे उस लड़के ने कोशिश की तो कामयाब हो गई। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं और इसके चलते ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सब ये हम पर डिपेंड है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो बस आपसे मेरा यही कहना है कि इस बीमारी को खुद पर हावी होने से रोकिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सुनते रहिए आरजे श्रावणी को। आइए कुछ मजेदार सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आप सबकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी और आप सब सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट। मीठा खाओ, मीठा बोलो। ये कहानी है एक महात्मा जी की, एक बाबा जी की, जो कि अपने ऊपर विश्वास रखते थे लेकिन कम रखते थे। मतलब जो हम जिसको कहते कॉन्फिडेंस बट लो। जैसे कोई गाना गाने के लिए बोलता है तो हम बोलते शर्मा जाते हैं, हम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे। तो इनका भी ऐसा ही हाल था। तो एक दिन इनको किसी ने कहा कि भाई हमारे घर में पूजा वूजा करवा दो, शांति की, वातावरण ठीक नहीं रहता है, झगड़ा होते रहता है। तो बाबा जी ने पहले तो सोचा यार मैं तो इतना गरीब सीधा साधा हूँ,
तो अच्छे से पूजा हो पाएगी कि नहीं मेरे हाथों से, या कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो वैसे सोचते सोचते वो जा रहे थे और फिर वो गए उनके घर पे पूजा करवाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि पानी लाओ, भगवान के सामने प्रसाद लाओ, फिर कुमकुम का टीका सबको लगाओ, आरती करवाओ, भजन गाओ सब जन, ऐसा ऐसा उन्होंने बताते जा रहे थे। तो पूजा संपन्न हो गई, सब कुछ ठीक से हो गया। तो बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो धन्यवाद किया कि धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी पूजा जो है वो ठीक से संपन्न करवा दी। और बाबा जी को भी लगा हाँ अच्छा हुआ कि कुछ अशुभ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चला, पूजा के बीच कुछ सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो ये बात अच्छी लगी उनको। तो बाबा जी से पूछा कि ये सब आप कैसे कर लेते हैं? तो बाबा जी ने कहा कुछ नहीं, बचपन से जो सीखा है वही सब आजमा रहा हूँ अपना पेट चलाने के लिए, और सिंपल वे में पूजा करो इतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान जी तो वैसे भी हमारे मन के अंदर होते हैं। तो मैं सबको सिंपल टिप्स देता हूँ पूजा करने के लिए। तो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आती हैं, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी, और आपने सुनना शुरू कर दिया है मेरा शो जिसका नाम है सितारों की दुनिया, ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट। ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत घमंडी है, खुद पर बहुत घमंड आता था उसे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ मैं दिखने में, और मेरे साथ ये हो गया। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसके दोनों जो पैर होते हैं वो कट जाते हैं और उसकी आंखें भी चली जाती हैं। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी दुनिया में, मेरा जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास पैसे तो है लेकिन पैसों का क्या करूं भाई, मैं तो चल ही नहीं सकती, हिल ही नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसा मन में वो बोल रही थी कि तभी वहां पे एक बाजू वाले उसके जो बेड पे जहाँ पे वो रुकी थी ना डॉक्टर के हॉस्पिटल में, तो बाजू वाले उसके बेड पे एक और लड़की थी जो कि पूरी तरह से दिव्यांग थी, ब्लाइंड थी। तो उसको देख के वो चौंक गई। तो उसने उस लड़के से कहा कि यार तुम्हें कुछ लगता नहीं हैप्पी, कैसे हैप्पी रह लेते हो तुम, कैसे पॉजिटिव सोच लेते हो, कैसे खुश रह लेते हो कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, भगवान अब मैं क्या करूँ, ये सब तुम्हें लगता नहीं कुछ? तो दिव्यांग लड़की कहती है कि नहीं, भगवान ने जो दिया है वही मेरे लिए बहुत है, और वैसे भी टैलेंट तो है ना मेरे पास। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। अगर वो करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखना शुरू कर दिया है मैंने बहुत दिनों पहले। मैं ब्रेल लिपि में लिखती हूँ। हमारी एक लिपि होती है जिसका नाम होता है ब्रेल लिपि, तो मैं उसमें लिखा करती हूँ। लड़की बात सुनती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब मेरे पास सब कुछ था तब तो मैं बहुत घमंड करती थी, किसी को मदद नहीं करती थी। जब भगवान ने मुझसे छीन लिया है और अभी करने को कुछ नहीं है, तो दुनिया से जाने की बात कर रही हूँ, तो तब से वो गाने गाती है, कहानियां लिखती है, बहुत कुछ वो करती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है खुद पर घमंड करना बंद कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो मेहनत करते हैं। और हाँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा होता है, अगर करना चाहे तो। इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट। अगर आप रेडियो चॉकलेट सुनते हैं तो आप कुछ मीठा सुन रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा बोलो। आप सभी को आरजे श्रावणी की तरफ से